अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वज़न कम करने के लिए हम लोगों को ये मशवरा देते हैं कि आपने कुछ ऐसा करना है कि आपकी जो चर्बी पड़ी होती है, जो फ़ैट पड़ी होती है, तो वो जले, वो ख़त्म हो, उसको वो इस्तेमाल में आए। तो इसके लिए अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि आप वर्जिश करें, आप एक्सरसाइज करें। लेकिन साथ साथ अक्सर लोगों को हमारा ये मशवरा होता है कि आपने कम खाना है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ताकि आपकी ये फ़ैट कम बने। लेकिन क्या ऐसा भी सूरत हाल हो सकती है कि हम लोगों को कहें कि आप खाएं और ज़्यादा खाएं, और उससे आपकी जो पेट की चर्बी है या चिकनाई है वो जलेगी, वो बर्न होगी। ये वीडियो ऐसे ही कुछ खानों के बारे में है कि जिनके बारे में हम आपको कहेंगे कि आपने उनको इस्तेमाल इसलिए करना है कि उनके इस्तेमाल की वजह से आपकी जो पेट की चर्बी होती है वो इस्तेमाल में आती है, वो ख़त्म होती है, वो जलती है। तो इस तरह के जो खाने हैं उनमें आजकल, क्योंकि मौसम है सर्दियों का, तो इसमें मछली आप बड़े शौक से खाते हैं हम सब लोग। एक ख़ास किस्म की मछली होती है जिसको हम सैल्मन कहते हैं, हम पाकिस्तानी या उर्दू में बोलने वाले, और गोरा इसको सैमन मछली कहता है। तो सैमन मछली जो है ये 2015 में एक स्टडी हुई थी क्योटो यूनिवर्सिटी की। तो उसने ये बताया था कि बुनियादी तौर पे 3 ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से अगर आप सैमन मछली का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी जो चर्बी होती है, फ़ैट होती है, वो जलती है। एक तो ये सलाहियत है कि ये आपकी जो प्रोटीन है जिस्म के अंदर उसको बिल्ड करती है, और बॉडी के अंदर जब भी प्रोटीन ज़्यादा होगी, यानी मसल्स वगैरह, तो चिकनाई जो है वो इस्तेमाल में आएगी, वो जलेगी। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि जो सैमन मछली के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जिस्म में पड़ी हुई सफ़ेद रंग की जो बुरी वाली एक चिकनाई होती है उसको बीज कलर की एक चिकनाई में तब्दील कर देती है, जो जल्दी इस्तेमाल में आ जाती है। और तीसरी वजह ये होती है कि सैमन मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो फैट के जलने का अमल, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो उसको बढ़ाता है। तो इन 3 वजूहात की वजह से अगर आप सैमन मछली का इस्तेमाल ज़्यादा भी करें तो उससे आपकी फ़ैट जो पड़ी है, आपके पेट की चर्बी जो है वो इस्तेमाल में आएगी, वो जलेगी, ना कि वो बढ़ेगी। इसी तरह से जो सेब और नाशपाती होती हैं उनके ऊपर भी तहकीकात ने ये साबित की है, बल्कि 2003 में यूएस की एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, उसमें एक तहकीक शाया हुई थी। ये तहकीक की गई थी ब्राज़ील में, स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, रियो डी जेनेरो उनका एक शहर है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में ये की गई एक स्टडी। और इसमें देखा गया कि वो लोग जो कि 3 महीने के लिए 12 हफ्तों के लिए, यानी उनको दिया गया दिन में 2 से 3 दफ़ा सेब और नाशपाती, तो उनमें ना सिर्फ ये कि चिकनाई कम हुई उनके पेट की, उनका वज़न कम हुआ, बल्कि साथ साथ जो उनका शुगर का कंट्रोल था वो बहुत बेहतर हो गया। तो इसलिए सेब और नाशपाती भी उन फलों में शामिल है कि जिनके इस्तेमाल की वजह से हमारे पेट की चर्बी जो है वो इस्तेमाल में आती है, वो जलती है। अगर हम तीसरे एक ऐसे खाने की बात करें कि जो आपकी चिकनाई को जलाने में, आपके वज़न को कम करने में, आपके ग्लूकोज़ को कम करने में मदद करता है, तो वो बड़ी सादा सी और सस्ती सी चीज़ है जिसको हम पालक कहते हैं, स्पिनच कहते हैं। एक तहकीकात से ये साबित हुआ है कि वो लोग जो बाकायदगी से पालक का इस्तेमाल करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर 10% उनका वज़न कम होता है, यानी उनकी जो पेट की चर्बी है वो जलती है। जलने के अलावा एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि पालक के अंदर लिपोइक एसिड नामी एक कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड जो ज़्यादा ग्लूकोज़ होती है उसको आपके खून में नहीं शामिल होने देता, बल्कि जो पड़ी हुई पहले ही ग्लूकोज़ है वो इस्तेमाल में आती है, और उसके बाद फ़ैट जो है उसको जलाने का अमल शुरू हो जाता है। तो इस तरह ना सिर्फ ये कि ये वज़न कम करने में मददगार है, बल्कि इसके साथ साथ अगर देखें तो पालक का इस्तेमाल जो है वो शुगर के मरीज़ों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अंडे भी एक बेहतरीन तरीका है आपके पेट की पड़ी हुई चिकनाई को जलाने के लिए। 2018 में एक स्टडी हुई, उस स्टडी ने ये साबित किया कि अगर आप रोज़ाना आपके नाश्ते में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होगी, तो ये जो प्रोटीन होती है ये आपके जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म होता है कि पड़ी हुई जो फ़ैट होती है उसको इस्तेमाल में लाने का, उससे एनर्जी पैदा करने का, उससे हरारत पैदा करने का जो अमल है उसको ये बढ़ावा देता है। अब देखें, एक जो एवरेज साइज़ का अंडा होता है, अगर आप उसको बॉयल करके भी खाएं तो उसमें तकरीबन आपको 6 ग्राम जो है प्रोटीन मिल जाती है एक अंडे के अंदर। तो अगर आपके नाश्ते में फ़र्ज़ करते हैं कि 2 अंडे शामिल हैं, तो आप खुद सोचें कि आपको 12 ग्राम जो प्रोटीन होती है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो अंडे का जो इस्तेमाल है नाश्ते के अंदर ख़ास तौर पे, जब आप उसके ज़रिए प्रोटीन को भेजेंगे अपने जिस्म में, तो दिन के आगाज़ में जब आपको 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है तो उससे आपके पेट में पड़ी हुई जो चिकनाई है उसको इस्तेमाल में लाने का अमल, उसको जलाए जाने का अमल तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वज़न को कम करने में बहुत फ़ायदा होता है। और इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब प्रोटीन नाश्ते में ही अच्छी मिकदार में आपको मिल जाएगी तो सारा दिन जो हमें भूख लगती रहती है, हम भाग भाग के ऐसी चीज़ों को खाते हैं कि जो कि
शुगरी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो उससे भी हम बचे रहते हैं। तो अंडों का इस्तेमाल भी उन चीज़ों में शामिल है जिससे कि आपके पेट में पड़ी हुई चिकनाई को जलाने का अमल तेज़ हो जाता है। 2013 में एक जरीदा है जिसको ओबेसिटी कहते हैं, तो उसके अंदर ये तहकीक शाया हुई थी कि वो लोग जो चिकन का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन के ज़रिए के तौर पे, और ये प्रोटीन जब आपकी खुराक में ज़्यादा हो जाएगी, चिकन को जब आपने इस्तेमाल किया है, तो ये आपके जो पेट की चर्बी है उसको पिघलाती है, उसको इस्तेमाल में लाती है और आपके वज़न को कम करती है। तो वो लोग जो वज़न को कम करना चाहते हैं, और जैसे कि आजकल सीज़न भी है सर्दियों का, तो वो चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सूप की शक्ल में हो या मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशेस की शक्ल में, क्योंकि चिकन का इस्तेमाल उनके जिस्म में जब प्रोटीन को बढ़ाएगा तो उनको सिर्फ फ़ायदा होगा, वज़न को कम करने के लिए नुकसान नहीं होता। और चाहे आप सब्ज़ी बनाएं और चाहे आप गोश्त बनाएं या किसी भी किस्म की डिश बनाएं, अगर आप रोज़ाना काली मिर्च, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा शामिल होते हैं कि जिनकी वजह से आपके पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक तहकीक शाया हुई थी जिसने यही साबित किया था, और साबित किया गया था उस स्टडी के ज़रिए, कि अगर आप मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे इसके अंदर पेपरिन होता है, और अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं कि ये आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो वो खाने जिनके अंदर आपने काली मिर्च का इस्तेमाल किया हो, तो वो आपको एनर्जी देने में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ना कि आपने खाना खाया और वो आपकी फ़ैट बन जाए, आपकी चिकनाई बन जाए और आपको वज़न बढ़ाने में इस्तेमाल हो। तो काली मिर्च का इस्तेमाल आपके खानों में, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे गोश्त हो, या किसी भी किस्म के, जैसे आप पिज़्ज़ा बर्गर भी खाते हैं, तो कोशिश करें कि अगर वहाँ पे काली मिर्च अवेलेबल है तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो उसको शामिल करें, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपकी जो चिकनाई है वो इस्तेमाल में आएगी, ना कि आपका इससे वज़न बढ़े। दूध, सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो दूध एक ऐसी चीज़ है कि जो साबित हुआ है कि इसका इस्तेमाल आपको वज़न को कम करने में मदद करता है और पेट की एब्डोमिनल ये जो सारी चर्बी होती है इसको भी पिघलाने में मदद करता है। 2007 में एक यूनिवर्सिटी है, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे एक तहकीक की गई और वहाँ पे ये देखा गया कि वो लोग जो बाकायदगी से दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो मसल मैस होता है वो 40% बढ़ जाता है। अब आप ये जहन में रखें कि जब भी हम लोगों को कोई कहते हैं कि आपने अपना वज़न कम करना है, तो हम लोगों को कहते हैं कि आपने एक स्ट्रेनस एक्सरसाइज हम कहते हैं। एक तो होता है कि लाइट एक्सरसाइज है, वॉक है, एरोबिक्स है, लेकिन हम कहते हैं कि आप जिम में जाएं या घर में कोई जिम वाली सूरत हाल बनाएं और अपने मसल्स को डेवलप करें, क्योंकि साइंस की दुनिया ये मानती है कि वो लोग जिनके मसल स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, तो वही जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं वो आपकी जो फैट पड़ी होती है पेट की, उसको जलाने में आपकी मदद करते हैं। तो इस तहकीक ने साबित किया था कि दूध का इस्तेमाल क्योंकि इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बढ़ावा देता है, 40% बढ़ा देगा, तो ये चीज़ आपकी मदद करेगी आपकी फ़ैट को या चिकनाई को जलाने में पेट में जो पड़ी होती है, और इससे आपका वज़न कम होता है। तो ये वो 7 खाने वाली चीज़ें हैं जिसकी हम तरगीब देते हैं कि आप खाएं। यानी आमतौर पे तो पेट की चर्बी को कम करने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप कम खाएं, लेकिन ये वो 7 चीज़ें हैं जो साइंसी तौर पे साबित शुदा है कि अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी मदद करती हैं आपकी जो पेट की चर्बी है उसको पिघलाने में। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, लिंक मिलेगा, उसको कॉपी करके कहीं पे भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए ज़रूर शेयर कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें वीडियो के नीचे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।